भगवान महावीर की वाणी। धर्म धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण हैं। जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि भावों की अपेक्षा से वह 10 प्रकार का है। रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तथा जीवों की रक्षा करना धर्म है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य तथा उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं। देव, मनुष्य और तीर्थंचों अर्थात पशुओं के द्वारा घोर व भयानक उपसर्ग पहुँचाने पर भी जो क्रोध से तप्त नहीं होता उसके निर्मल क्षमा धर्म होता है। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरे सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है। मेरा किसी से भी वैर नहीं है। अल्पतम प्रमादवश भी मैंने आपके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया हो तो मैं निसल्ले और कसाय रहित होकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जो श्रमण, कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत और शील का तनिक भी गर्व नहीं करता उसके मार्दव धर्म होते हैं। जो दूसरे को अपमानित करने के दोष का सदा सावधानी पूर्वक परिहार करता है वही यथार्थ में मानी है। गुण शून्य अभिमान करने से कोई मानी नहीं होता। जो कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता, कुटिल वचन नहीं बोलता और अपने दोषों को नहीं छिपाता उसके आर्जव धर्म होता है। जो भिक्षु दूसरे को संताप पहुंचाने वाले वचनों का त्याग करके स्वयं पर हितकारी वचन बोलता है उसके चौथा सत्य धर्म होता है। असत्य भाषण के पश्चात मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि वह झूठ बोलकर भी सफल नहीं हो सका। वह असत्य भाषण से पूर्व इसलिए व्याकुल रहता है कि वह दूसरे को ठगने का संकल्प करता है। वह इसलिए भी दुखी रहता है कि कहीं कोई उसके असत्य को जान न ले। इस प्रकार असत्य व्यवहार का अंत दुखदायी ही होता है। इसी तरह विषयों में अतृप्त होकर वह चोरी करता हुआ दुखी और आश्रयहीन हो जाता है। अपने गणवासी द्वारा कही हुई हितकर बात भले ही वह मन को प्रिय न लगे, कटुक औषध की भांति परिणाम में मधुर ही होती है। सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वसनीय, जनता के लिए गुरु की तरह पूज्य और स्वजन की भांति सबको प्रिय होता है। सत्य में तप, संयम और शेष समस्त गुणों का वास होता है। जैसे समुद्र मत्स्यों का कारण अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वैसे ही सत्य समस्त गुणों का कारण है। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता है। 2 मासा सोने से निष्पन्न होने वाला कार्य करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूर्ण नहीं होता। अर्थात यह निष्कर्ष कपिल नामक व्यक्ति की तृष्णा के उतार चढ़ाव के परिणाम को सूचित करता है। कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाएं तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, अर्थात तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। इंद्रिय विषयों तथा कषायों का निग्रह कर ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा जो आत्मा को भावित करता है उसी के तप धर्म होता है।
त्यागी वही कहलाता है जो कांत और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर उनकी ओर से पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग करता है। जो मुनि सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर निसंग हो जाता है, अपने सुखद व दुखद भावों का निग्रह कर निर्द्वंद विचरता है, उसके आकिंचन्य धर्म होता है। मैं एक शुद्ध दर्शन ज्ञानमय नित्य और अरूपी हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य परमाणु मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। यही आकिंचन्य धर्म है। जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार काम भोग के वातावरण से उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जिसके मोह नहीं है उसने दुख का नाश कर दिया, जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया, जिसके लोभ नहीं है उसने तृष्णा का नाश कर दिया, और जिसके पास कुछ नहीं है उसने लोभ का ही नाश कर दिया। जीव ही ब्रह्म है। देहासक्ति से मुक्त मुनि की ब्रह्म अर्थात आत्मा के लिए जो चर्या है वही ब्रह्मचर्य है। स्त्रियों के सर्वांगों को देखते हुए भी जो इनमें दुर्भाव नहीं करता, विकार को प्राप्त नहीं होता, वही वास्तव में दूरधर ब्रह्मचर्य भाव को धारण करता है। जैसे लाख का घड़ा अग्नि से तप्त होने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्त्री सहवास से अनगार अर्थात मुनि नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य स्त्री विषयक आसक्तियों का पार पा जाता है, उसके लिए से सारी आसक्तियाँ वैसे ही सुतर अर्थात सुख से पार पाने योग्य हो जाती है, जैसे महासागर का पार पाने वाले के लिए गंगा जैसी बड़ी नदी। जैसे शील रक्षक पुरुषों के लिए स्त्रियां निंदनीय हैं, वैसे ही शील रक्षिका स्त्रियों के लिए पुरुष निंदनीय हैं। दोनों को एक दूसरे से बचना चाहिए। किंतु ऐसी भी शील गुण संपन्न स्त्रियां हैं जिनका यश सर्वत्र व्याप्त है। वे मनुष्य लोक की देवता हैं और देवों के द्वारा वंदनीय हैं। विषय रूपी वृक्षों से प्रज्वलित कामाग्नि तीनों लोक रूपी वन को जला देती है। यौवन रूपी तृण पर संचरण करने में कुशल कामाग्नि जिस महात्मा को नहीं जलाती, वह धन्य है।